ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने विजय जी इस बार थोड़ा-सा अलग काम किया, क्योंकि जब तक आप एडिटर रहते हैं, तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है आपके लिए, वहाँ लोग होते हैं, वो होते हैं। इस बार मैंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, अलग-अलग पूरे दिन कभी मैं मेट्रो में घुस रहा था, वो जो उनकी मेट्रो है, फिर कभी मैं ट्राम एक ही चलती है, 2 बस और नहीं चलती, तो उसमें घूम रहा था। फिर मैं टैक्सीज़ ले रहा था जो उबर और ओला की, ताकि अलग-अलग लोगों से सेक्शंस ऑफ लाइफ से बात कर सके। आप ये देखेंगे कि वो सब लोग एक जैसी बात कर रहे थे। जैसे बीजेपी का वोटर है, उसका घर टूट गया था। वो था रिपोर्ट, वो जो वोटर था जिसका घर टूटा टीएमसी वालों ने। तो वो मुझे कह रहा साहब हम तो वोट देंगे, लेकिन पहले बीजेपी ये तय कर ले वो जीतना चाहती है या नहीं। तो मैंने कहा यार आप बड़ी उल्टी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो वोट भी दूंगा, ये भी होगा। तो उसने कहा कि साहब मैं इंटरेस्टिंग चीज इसलिए कह रहा हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल गया, जेल में गया, हेमंत सोरेन जेल में गया, सेम आरोप थे। उसी तरह से अभिषेक बनर्जी तक जेल में नहीं गया। मतलब मैं लोगों की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा इसके बाद, तो मैंने कहा यार ये तो कोई कारण होगा, लीगल होगा, वो होगा, तुम ऐसे कैसे, मतलब काउंटर करके ही आपको निकल सकती है बात। उसने कहा तो फिर एक बात बताइए कि जब ये पलटू राम पलट जाएगा, तब तक ये चेंज नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री तब तक नीतीश कुमार ही थे और ये चेंज नहीं था जब मैं वहां था, ये दिवाली होली से ठीक पहले की बात है। तो और कहने लगे चंद्रबाबू नायडू का कोई भरोसा नहीं है। तो मोदी सरकार ने 29 तक अपने शासन को चलाने के लिए इन 29 एमपीज को रिजर्व में रखा हुआ है कि साहब कोलकाता तुम्हारा, दिल्ली हमारी। तो हमने कहा यार ये बड़ी वो है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लीडर्स उसको काट नहीं पा रहे थे। ये बड़ी चीज थी, बड़ी गंभीर बात है। हाँ, लेकिन मैं उसका भी चेंज बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। ये इसलिए है क्योंकि आप एक आधे अधूरे मन से लड़ती हुई सेना के कितने ही विख्यात सेनापति हो, आप युद्ध नहीं जीत सकते। जी, तो मुझे इसीलिए ये लग रहा है ना। लेकिन मोदी की उस रैली से मैं आपको, मुझे जो मतलब मेरा अभी एसेसमेंट